हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आप लोग जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे में इस बीच यहाँ पर साइट पर वीणा वादिनी का सीट चार्ट भी आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर कितनी सीट्स बची हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला था और वो शायद उस कॉलेज का वेट कर रहे थे या वेट कर रहे थे कि कुछ सीटें बढ़े ताकि हमें कॉलेज मिले। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर वीणा वादिनी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर टोटल 30 सीट्स की परमिशन के साथ ही इसको एंट्री मिली है यहाँ पर, है ना। तो आप लोग यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उनको 3 सीट मिलने वाला है ना। उसके बाद टोटल जनरल की 8 सीटें होंगी यूआर कैटेगरी की। ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी वालों को टोटल 5 सीटें देखने को मिल जाएगा। एसटी की टोटल अगर मैं बात करूँ तो 6, ओबीसी की टोटल 8 और ईडब्ल्यूएस की टोटल 3 सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका फर्स्ट वाला है इसमें टोटल आपको कितनी सीट्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों आ जाएंगे। ठीक है। तो गाइज़ ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास रिवाइज्ड रिमेनिंग वैकेंसी का लिस्ट आ गया है। अब ये इसलिए रिवाइज हुआ है क्योंकि अभी वीणा वादिनी को भी ऐड किया है, तो वहाँ पर 35 सीट्स और बढ़ते हुए आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर टोटल स्टार्टिंग में 36 सीट्स आपकी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक की रहने वाली हैं और 29 सीट्स आपको गवर्नमेंट होम्योपैथी भोपाल का मिलेगा। ठीक है। तो टोटल यहाँ पर लगभग हमारे पास जो है वो 66 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की हो गई। अब यहाँ पर इस राउंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लोग आयुर्वेद में नहीं जाते हुए जाएंगे कहाँ पर, वेटनरी में। तो यहाँ पर जो बच्चे आयुर्वेद में जिनके मार्क्स 500 से नीचे हैं उन लोगों की संभावना मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर बन सकती है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 502, 504, 506 है, जिनको थर्ड राउंड में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अलॉट भी हुआ है, लेकिन उन लोगों ने उसे होल्ड करके सीधे वेटनरी। तो गाइस, यहाँ पर जिन लोगों का स्कोर 495 के आसपास है या 500 से कम भी है, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक के लिए। एटलीस्ट आप आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट में उस चीज़ों को डालिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों नहीं चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस को डालें। ठीक है। और यहाँ पर एक फ़ायदा उठाने की बहुत अच्छी चीज़ हो गई है हमारे पास कि यार ये टाइम है अच्छा, हम जब फ़ायदा उठा सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे वेटनरी में जाएंगे, है ना। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे वेटनरी का कट ऑफ पूछ रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वेटनरी का एक कट ऑफ, एक रो कट ऑफ लेकर आए अपन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एटलीस्ट कितने मार्क्स तक मिल सकता है। तो अगर एक रो आइडिया की मैं बात करूँ ना, तो यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 500 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए कम से कम, है ना। अगर 500 से ऊपर मार्क्स है तो चांसेस रहेंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, और एससी कैटेगरी की 450 के ऊपर जाएगा, एंड एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 350 या 400 के समथिंग के अप्रोक्स फर्स्ट राउंड में जा सकता है, क्योंकि सीटें काफ़ी कम है ना। समथिंग 200 के आसपास शायद सीटें हैं, उसमें पेमेंट सीट्स भी इंक्लूडेड रहेगा, है ना। तो आप लोग को उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत शानदार अपडेट के साथ। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखना भूल गए हम, टोटल सीटें कितनी थी हम ये देख रहे थे। तो 66 सीट्स आपकी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक की रहने वाली है, और है ना, मतलब टोटल इसमें होम्योपैथी भी आता है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पहले 1930 के आसपास सीट्स हो रही थी, लेकिन वीणा वादिनी की एडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको 1947 यानी 1947 सीटें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग जो है ट्राई करें, और जो लोग होम्योपैथी में आना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए सीटें काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी। लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में तो नारायण श्री और गुजराती समाज कॉलेज को छोड़ के सभी कॉलेजेस में आपको काफ़ी सीटें देखने को मिल जाएगी, है ना। और नई कॉलेजेस जो आ रही है उन पर भी आप देख सकते हो, रुख कर सकते हो, कोई दिक्कत एज सच तो नहीं है ना। चलिए, और भी कोई डाउट अगर आपका काउंसलिंग रिगार्डिंग आए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों, है ना। जो आपकी जो लिस्ट रहेगी उसमें आप
डाले गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ नीचे आ सकता है, क्योंकि लास्ट राउंड में 506 तक शायद हमारे पास ओबीसी या कट ऑफ आया है 506 पर। तो होपफुली ये कट ऑफ रिड्यूस होकर सीधा 500 आएगा और 500 के नीचे भी जाएगा, तो चांसेस तो है कहीं ना कहीं आप लोगों के, है ना। और रही बात यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डोनेशन बेसिस पर भी एडमिशन्स ले रहे हैं थ्रू दी एजेंट्स। तो देखिए यार, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है ना, कि आपको डिस्टर्ब करूँ मैं डोनेशन से, लेकिन मेरा मतलब यही है कि अगर चीज़ें जेन्युइन तरीके से हो रही हो तो क्यों ना हम हमारे पैसे को बचाएं, है ना। और अगर आप लोग जो डोनेशन दे रहे हैं, आप किस इंसान को डोनेशन दे रहे हैं, आप ये भी एक बार जान लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले हैं, है ना। तो आप लोग अवेयर रहना, अलर्ट रहना सभी मूवमेंट्स पर। चॉइस फिलिंग लिस्ट आप खुद प्रिपेयर करिएगा आपकी, है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना, मतलब वो लोग अगर मांगे तो थोड़ा अवेयर रखना, है ना। सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना और वो जेन्युइन है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी टाइम पर ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए उसने शुभदीप कॉलेज का कहा है और आपको कॉलेज आर्यन कपूर मिले, तो फिर उसमें इशू यही आएगा, है ना। तो आप जो भी बात करो सारी क्लियर बात करना, है ना, तो वो आपके लिए सेफ़ रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।